लेकिन कभी अंत भला नहीं होता, और इस बार भी नहीं होगा। मुझे बहुत तेज भागना होगा ताकि इन धमाकों को पार करके मैं उस सफेद जमीन तक पहुंच सकूं। अब जेजो ही मेरी मदद करेगा। जेजो, मेरे ऊपर एक एंटी ग्रेविटी फील्ड बनाओ ताकि मैं इस जमीन पर आसानी से चल सकूं और भागकर इस धमाके वाली जमीन को पार कर सकूं। मुझे बहुत तेज भागना होगा, इतना तेज कि मैं इन सारे धमाकों को पार करके मैं उस सफेद जमीन तक पहुंच सकूं। थैंक यू जेजो। बस इसी तरह धुएं में तुम्हारे इरादों को भी उड़ाता रहूंगा अगील, लेकिन मैं अपने पिताजी को यहां से लेकर जाऊंगा। काशवी तौबा तौबा ने अपने जादू से हमारे सपने में, हमारे ख्यालों में यहाँ भेजा है। हमारा शरीर अभी भी वहीं पर है। गए तुम दोनों गए। पूरी कोशिश की जाएगी हमें यहाँ से नहीं जाने देने की, हमें यहीं पर मार देने की। वापस ना जा पाएंगे, यही मर जाएंगे, यही मेरी दुनिया में खत्म करूंगी मैं। काशवी, हमें इससे बचना होगा और बालवीर को भस्म के हाथों मरने से बचाना होगा, वरना वो वहां और हम यहाँ, हम सब मारे जाएंगे। आओ। पिक्चर स्टार्ट, मजा आएगा। अरे वो बेहोशियों, वहां तुम उस दूसरी दुनिया में पहुंच गए हो। अब लगेंगे एक के बाद एक झटके, फिर खटके और फिर फटके। और वहां सपनों की दुनिया में तुम दोनों लटके। काशवी, 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 ये उठ क्यों नहीं रही है? काशवी, 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 काशवी। अब नहीं उठने वाली तुम्हारी काशवी। इसी तो काशवी ने उस औरत के साथ कमरे में बंद कर दिया था। ये लोग बाहर कैसे आए?
बस अब कुछ ही पल दूर हूं मैं अपने पिताजी से मिलने में। लड़का है तो बड़ा दम वाला, इन सारे धमाकों से भी बच गया, पर अब इस सफेद जमीन की जहरीली हवा में गला घुट जाएगा तेरा बच्चे। इस जहरीली हवा के दायरे से तो भाग कर भी नहीं बच पाएगा। भाग और भाग, भाग बालवीर, इतना भी भाग ले, इस जहरीली हवा के दायरे से बच के नहीं भाग सकता। जितना भागेगा उतनी सांस फूलेगी, और जितनी तेरी सांस फूलेगी तेरी सांसों में ये जहर भरेगा। इस पड़ाव पर बालवीर मरा ही मरा। देखते हैं सुषमा, इस पड़ाव पे नहीं तो अगले सही, अगले नहीं तो उसके अगले ही सही। ये खेल जैसे जैसे खतरनाक होता जा रहा है, मजा आ रहा है सुषमा। बालवीर, काशवी, इस वक्त मेरा जादू काम नहीं कर रहा है। जब तक हिमबाश लोग की दवा का असर खत्म नहीं होता, मेरा जादू काम नहीं करेगा। इस वक्त हमें अपने दुश्मनों से बचना है इस सपनों की दुनिया में। चलो। एक मिनट बेनाम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपने कहा कि हमारी बॉडी इस धरती पे है, हम यहाँ पे सपनों में हैं, ये सब ख्याल है, तो हो सकता है कि हमें यहाँ कुछ ना हो सकता है कि कोई हमारा कुछ ना बिगाड़ सके। बिगाड़ सकता है काशवी, मैं तुम्हें बताती हूँ, पहले यहाँ से चलो। आओ, बहुत इंतजार किया है मैंने तुम्हारा। नहीं काशवी, नहीं बेनाम, अरे ये सपनों की दुनिया है, ख्यालों की दुनिया है। मुझे नहीं लगता कि हमें इतना डरना चाहिए। आ गए हैं हम, बोलो क्या कहना है। काशवी, ये दोनों वहाँ दूसरे दुनिया में पहुँच गए। चाची, आप बालवीर और वीर भैया को बुलाओ, तब तक हम बांधते हैं इसे। अरे बुलाओ बुलाओ, जिसको बुलाना है बुलाओ। मैं नहीं डरने वाला। मैंने तुम्हारी काशवी को अपने जादू से यहाँ से इस दुनिया से इतनी दूर सपनों की दुनिया में भेज दिया है। अब वहाँ पे पूरे दुश्मन इनको मारेंगे और यहाँ बिना छुए बिना कुछ किए, दादाजी सुन रहे हो ना, मर जाएगी। अरे छोड़ो मुझे, मैं कहीं नहीं भागने वाला। मैं तो यहाँ बैठ के आराम से ये सीन एंजॉय करने वाला हूँ। कि बहुत बड़ा तूफान लगता है, लेकिन मैं वापस पीछे भी नहीं जा सकता। वहां पे तो धमाके हो रहे हैं, जो आगे ही बढ़ना होगा। ये तो हरे रंग की हवा है, क्या नहीं?
ये जहरीली है। अगर मैं इसके अंदर गया तो मैं अपने पिताजी तक नहीं पहुंच पाऊंगा। इस तूफान के आसपास भी कोई जगह नहीं है। मैं इसे पार कैसे करूं? शायद मैं इसके ऊपर से जा सकता हूं। अब मरेगा ये जहरीली हवा में खुट खुट कर। बालवीर की आखिरी कुछ सांसें, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। यहाँ का गुरुत्वाकर्षण भी काली जमीन जितना ही है, यानी मैं इस पर से नहीं उड़ पाऊंगा। अब क्या करूं? गोल कवच। ये कवच जहरीली हवा को मेरी सांसों में दाखिल नहीं होने देगा। ये आखिरी मिनट पे हमेशा कैसे बच के निकल जाता है। आग से मिलने की तड़प तड़पा तड़पा कर मारेगी इसे। आगे बालवीर को मरते हुए देख के जो सुकून मिलेगा ना, उसको बयां कर पाना मुश्किल है। उठो काशवी। चलो काशवी। काशू? यहाँ से। काशू बेटा, ऐसे भागो मत, गिर जाओगे तुम बेटा। आराम से। क्या हुआ? ये तुम्हारी मम्मी नहीं है, वो आंखों का धोखा है, बुलावा है। काशवी, तुम उसकी बातों में मत आना। काशू, बहुत मिस किया मैंने तुझे काशू। मैंने भी आपको बहुत मिस किया माँ। नहीं काशवी, रुको काशवी, आगे मत जाओ। काशू, मुझे तेरी बहुत याद आती थी। तुझे मम्मा की कभी याद नहीं आई? मुझे भी आपकी बहुत याद आई मम्मा। काशवी काशवी। अरे अरे अरे, सपनों की दुनिया के बुरे लोग हो। अरे इस मोहतरमा को क्यों मार रहे हो? इस प्यारी सी मोहतरमा को तो भी मारो। इसे मारना है, काटना है, जान से मार देना है। मार इन्हें वहां पड़ेगी सपनों की दुनिया में,
और ये लोग तड़पेंगे यहाँ। आज तो खेला होकर रहेगा। मेरे कोल कवच ने काम कर दिया। अब मैं सुरक्षित हूँ। ये जहरीली हवा मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। बस एक बार इस जहरीली हवा से पार हो जाऊं, फिर मैं अपने पिताजी तक पहुंच जाऊंगा। देखना नागिन, ये मरते मरते भी कोई ना कोई जादू जरूर करेगा। बचने की कोशिश में बालवीर है, इतनी आसानी से दम नहीं तोड़ेगा। रंकार लोक की जहरीली हवा का एक राज बताओ सशपाल। क्या? उस जहरीली हवा में कोई जादू शुरू नहीं कर सकते। बाहर से बबल बनाकर भले ही वो कुछ देर के लिए बच गया, लेकिन जैसे ही ये जहरीली हवा एक बार भी उसे छू लेगी, फिर उसका कोई जादू काम नहीं करेगा। बेचारा किनारे तक आकर डूब जाएगा। बाप को बचाते बचाते खुद बालवीर शहीद हो जाएगा। चाहे जैसे भी हो, अपने बाप को बचाने की कोशिश में या फिर खुद बाप के हाथों, मुझे तो बस बालवीर की मौत से मतलब है। जो लगता है कि बहुत करीब है। काशू, अब मुझे तुझसे दूर नहीं रहना काशू। काशवी, तुझे मुझसे मिलना था ना काशवी। देख, मैं आ गई काशवी। मम्मा लव्स यू बेटा। आई लव यू टू मम्मा। अब मुझे तुझसे दूर नहीं रहना है बेटा। पूरी जिंदगी हम दूर रह लिए, अब और नहीं। अब तू मेरे पास रहेगी, मेरे साथ रहेगी, रहेगी ना? हाँ मम्मा, मुझे भी आपके साथ ही रहना है, आपसे अलग नहीं रहना है। आप मेरे साथ चल। नहीं काशवी, मैं नहीं आ सकती तेरे साथ। पर बेटा, तू यहाँ रह सकती है। तू रहेगी ना मेरे साथ? रह लेना यहाँ। यहाँ? हाँ। मम्मा, ये तो सपनों की दुनिया है, ख्यालों की दुनिया है। बेनाम ने बताया मुझे, ये असली दुनिया नहीं है। मेरा तो शरीर भी यहाँ नहीं है। माँ, मैं यहाँ कैसे रहूंगी? जैसे मैं मरकर यहाँ रह गई ना काशू, वैसे ही तू भी मर। मर मेरे हाथों,
तू मर जा, तुझे मेरे हाथों मरना ही होगा काशू। काशवी भागो, काशवी भागो, जब जहां जिधर जितना भागो, मेरी ही दुनिया में मुझसे भागकर कहां जाओगी तुम दोनों? मेरे ही हाथों मरना ही होगा, मरना ही होगा। क्या कर रहा है? ये लड़का तो इस खेल को ज्यादा से ज्यादा मजेदार बनाते जा रहा है। इसे हर बार कोई ना कोई रास्ता कैसे मिल जाता है। देखना गिल, ये इस बार भी बच के निकल जाएगा। मानना पड़ेगा, इसकी दोस्ती के किस्से तो खूब सुने थे, पर ये दुश्मनी भी जमकर निभाता है। मारने वाले को भी लगे कि किसी गीदड़ को नहीं, शेर को मारा है। जिंदा हूं मैं आगिल, जिंदा। तुम्हारी बनाई हुई अड़चने मेरे लिए मुश्किल नहीं हो रही। जिंदा हूं मैं और बहुत जल्द अपना चेहरा दिखाऊंगा तुम्हें। बहुत जल्द मिलने आऊंगा अपने पिताजी के साथ। फिर से बच गया। खैर, कब तक बचेगा? आज इस बालवीर की मौत तय है यहाँ पर। इसे तो पता ही नहीं कि इतने खतरनाक सुरक्षित कवच मैंने नहीं, उत्तान ने विकसित किए हैं भस्म की सुरक्षा के लिए। क्या हुआ आगे? किस सोच में डूबी हो? मैं सोच रही थी कि अगर अपनी मर्जी से कभी जन्म लेने का मौका मिलेगा ना, तो एक बार मैं भी जी वाला बालवीर बनना चाहती हूँ। इसकी बहादुरी, इसकी सूझबूझ दुश्मनों को भी एक बार जलन हो जाती है इससे। क्या हुआ? बुराई की दुनिया छोड़कर कहीं बालवीर के साथ मिलकर अच्छाई का साथ निभाने का तो नहीं सोच लिया? मैं बस इतनी ही अच्छी हूं, इससे ज्यादा और नहीं। अपने दुश्मन की अच्छाई की तारीफ जरूर करती हूँ, पर उसकी मौत की दुआएं मेरे दिल में चलती ही रहती हैं।
मरेगा तो सही, आज ही मरेगा। मैं आ रहा हूं पिताजी। काशवी उठना, काशवी, काशवी। काशवी, काशवी क्या हुआ? काशवी, काशवी उठ 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 उठ। काशवी, काशवी। क्या क्या? ये क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, घबराओ मत काशवी। मुझे लगता है जहाँ हमारे शरीर पड़े वहां तुम्हें कोई जगाने की कोशिश करनी है। काशवी, काशवी उठ। काशवी, काशवी। काशवी, हम वीर के घर चले जाते हैं, वहां छुपते हैं। चलो। नहीं उठ रही पापा, नहीं उठ रही। काशवी, काशवी क्या हुआ? बेनाम, अभी जब मैंने मम्मी को देखा ना, तो एकदम से मुझे लगा कि मैं उन्हें गले लगा लूं। समझ सकती हूँ काशवी, लेकिन वो तुम्हारी मम्मी नहीं है। वो तो बस जानती हूँ मैं कि वो मेरी माँ नहीं, क्योंकि जिस तरह से उसने मुझे मारने की कोशिश की, वो मेरी माँ हो ही नहीं सकती। मेरी माँ तो मेरे लिए अपनी जान दे सकती। इनफैक्ट मुझे बचाने के लिए तो उन्होंने अपनी जान गंवाई थी। यहाँ ये सब कुछ भ्रम है, धोखा है। हाँ काशवी, ये सपनों की दुनिया है। उस तौबा ने अपना सपनांत अंतांत जादू करके हमें यहाँ भेज दिया। और यहाँ पर जो कुछ भी है सब नकली है। हम उन हिमबाशी जादू में फंसते ही जा रहे हैं। पहले उस आगिल ने आपको आगिल बना दिया और खुद बेनाम बन गई, और अब उस तौबा ने हमें इस दुनिया में फंसा दिया। हाँ, मेरा जादू भी नहीं चल रहा। हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? बेनाम, आपका जादू हिमबाशी दवाई से कुछ देर के लिए बंद हुआ है ना, तो हो सकता है कि उस दवाई का असर कम हो जाए। हो सकता है कि आपका जादू वापस हो जाए, फिर हम यहाँ से निकल पाएंगे। वक्त ही तो नहीं है हमारे पास काशवी। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि बालवीर खतरे में है। वो नहीं जानता कि जिस भस्म को वो अपना पिता समझकर जिंदा करने जा रहा है, वो बालवीर का, इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर भस्म फिर से जिंदा हो गया तो बालवीर नहीं बचेगा। हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। काशू, ए काशू, दरवाजा खोलो बेटू। मैं जानती हूँ तुम इसी घर के अंदर छुपी हुई हो। दरवाजा खोलो काशवी, दरवाजा खोलो। अरे घड़ी है। पापा जी, कितनी बार ट्राई कर लिया, वीर का बस फोन बजे जा रहा है, वो फोन ही नहीं उठा रहा। और तो और बालवीर को भी इतनी बार बुलाने की कोशिश की, लेकिन सब कोशिश बेकार। नहीं हो रहा है दादी। मैंने भी बालवीर को बुलाने की कोशिश की, वीर को इतनी बार फोन किया, बट बात नहीं हो पा रही है। मर गई, ये छोटी वाली मोहतरमा तो मर गई। सासों का आना जाना रुक गया। काशी तुम आगे आने की जरूरत नहीं है, चिकित्सा चल रही है। एक और बार चेक कर लेता हूँ।
दांत तेरी की, ये तो जिंदा है? काशवी, काशवी। ओ, क्या क्या? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हाँ? मैंने इसे जहाँ सपनों की दुनिया में भेजा है ना, वहां से ये वापस आ ही नहीं सकती। अब समझ में आया, ये तोपें सिर्फ जीवित वस्तुओं पर वार करती है, निर्जीव वस्तुओं पर नहीं। अगर मुझे इस खाई को पार करना है तो मुझे किसी निर्जीव वस्तु का सहारा लेना होगा। तो यही है वो नहर जिसे कभी कोई पार नहीं कर सकता, ना चलकर और ना ही उड़कर। हाँ अकील, इस नहर के पार की दुनिया सिर्फ और सिर्फ उत्तान ने देखी है। बस उनको क्रंकार लोक में कैद करके वहां से लौटते वक्त महामहिम उत्तान ने ये अनगिनत तोपों की नहर बनाई थी, जिसे आज तक खुद उत्तान ने भी पार नहीं किया है, क्योंकि उस तरफ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो फिर ये बलवीर क्या खाक जाएगा। वाह आगे, इस बार काफी कठिन चुनौती का निर्माण किया है तुमने। ऐसी नहर तो केवल महामहिम उत्तान बना सकते हैं, पर तुमने इसे बना लिया और मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि मैं इसे पार कैसे करूं। कहना मुश्किल है, लेकिन पहली बार तुमने मुझे प्रभावित कर दिया। बहुत अच्छे, लेकिन मैं भी बालवीर हूं। अपने पिताजी तक पहुंचे बिना चैन से नहीं बैठूंगा, चाहे कोई भी चुनौती सामने क्यों ना आ जाए। आखिर कहां मिलेगी वो निर्जीव चीज? महामहिम उत्तान ही बना सकते हैं, नहीं, महामहिम उत्तान ने ही बनाई है। आगील तो सिर्फ तुम्हें इसके पास तक लेकर आई है। बालवीर उत्तान का, नहर उत्तान की, बारूद उत्तान का, मौत
बालवीर की और जीत हमारी। नहीं 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 यहाँ नहीं। लेकिन हम इस कमरे में क्यों नहीं छुप रहे हैं बेनाम? क्योंकि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं है। हमें कोई पीछे से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा ताकि हम यहाँ से भाग सकें। यहाँ से। तुम्हें क्या लगा तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं अंदर आ नहीं पाऊंगी? बहू, तुम ईवा के साथ यहीं हॉल में ही रहना। मैं अंदर से इस तरह भागते हुए आऊंगा जैसे अभी अभी डायरेक्ट बालवीर से मेरी बात हुई हो। और अगर आप वही कहिएगा जो हमने डिस्कस किया है। हाँ। पर दादू, क्या ये अपना मुंह खोलेगा? अरे बड़बोला है, बड़बोला। थोड़ा सा बहला फुसला के देखते हैं, हो सकता है काशवी को वापस लाने का कोई तरीका ही उगल दे। जी 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 पापा जी, चलिए चलिए ड्रामा शुरू करें। चाहिए चाहिए। अरे इसने उस दुनिया में ऐसा क्या कर दिया जो मुझे इस दुनिया में लात पड़ी? अरे बहू, बहू, ईवा, बालवीर से मेरी अभी अभी डायरेक्ट बात हुई है। मैंने बालवीर को बताया कि काशवी को किसी एक बदमाश ने कहीं दूसरी दुनिया में भेज दिया है। मैंने रिक्वेस्ट की कि वो काशवी को वापस लाने का कोई तरीका बताए, कोई रास्ता निकाले। तो क्या कहा बालवीर ने पापा जी? क्या जवाब दिया बालवीर ने दादू? बालवीर ने कहा है कि दुनिया का बड़े से बड़ा इंसान, ताकतवर इंसान, जादूगर भी काशवी को वापस नहीं ला सकता। हे भगवान, अब अगर बालवीर ने ही मना कर दिया तो खेल खत्म। बात तो सही है। अब बालवीर से ज्यादा ताकतवर, बालवीर से ज्यादा जादू रखने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है ना। है। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बालवीर से ज्यादा ताकतवर और बालवीर से बड़ा जादू रखने वाला इंसान इस धरती लोक पर है, और वो मैं हूँ। कुछ भी। क्या कुछ भी? बालवीर ने जो डर के मारे काम करने से मना कर दिया ना, वो काम तो मैं ऐसे चुटकियों में कर सकता हूँ। इस जादुई छर्रों की मदद से किसी से कुछ मत कहना। नहीं। ये जो जादुई छर्रे है ना, इसकी मदद से मैं इस दुनिया से सपनों की दुनिया में जा सकता हूँ आराम से। हाँ, मेरा एक बार मन भी हुआ था वहां जाने का, लेकिन क्या है ना, मैं यहाँ से वहां इस जादुई छर्रे की मदद से जाऊंगा ना, जो यहाँ से वहां गए ना, वो भी मेरे साथ साथ यहाँ वापस आ जाएंगे। मतलब ये दोनों? हाँ, ये दोनों। अरे जाकर कह देना अपने बालवीर से, वो जो काम कर नहीं सकता ना, वो ये शूरवीर तौबा तौबा बड़े आराम से कर सकता है। इसीलिए तो लगता है कि मैं ही भगवान हूँ। सुना बहू, पोटली में रखे हुए छर्रे इस गधे को वहां ले जा सकते हैं। और इन्हीं छर्रों के जादू से जब ये वहां से आएगा तो वहां गए लोग भी आ जाएंगे, मतलब काशवी।
ये क्या? पत्थर की मदद से नहर पार करने की जगह मैं तो बीच में ही अटक गया। अब अगर मैं इस पत्थर से उतरा तो मैं इन पक्षियों की तरह मारा जाऊंगा। अब क्या करूं? ये हुई ना बात। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। एक बार तो मुझे लगा कि बालवीर नहर पार कर जाएगा। हाँ, अगर उस पेड़ की डाली इसके हाथ आ जाती तो पार कर भी जाता। लेकिन अब फंसा है ना मझधार के बीचों बीच। अब क्या करेगा बालवीर? बेनाम, तुम्हारा जादू चल भी रहा होता ना तो भी तुम मेरी जादुई शक्ति से बच नहीं पाती। मुझे तो बस काशवी से दरवाजा खुलवाना था। खैर, कोई बात नहीं। जाओ, पकड़ के लाओ दोनों को। जाओ। बहू, इसके पास जो जादू के छर्रे हैं उसके जरिए हम इसे वहां भेज सकते हैं जहां काशवी है। और फिर उन्हीं छर्रों की मदद से जब ये वापस आएगा तो काशवी भी आ जाएगी। हाँ, तो हमें ये छर्रे छीनने होंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, अगर छीना झपटी में वो छर्रे उसने हम भी भेज दिए तो, और हम लोग भी वहां ना पहुंच जाएं। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस लालची इंसान से इसका जादू कैसे छीनना है मैंने सोच लिया है। आत्मबल। अब अपने आत्मबल से मुझे इस पत्थर को इस नहर के पार ले जाना होगा। अरे ये तो उल्टे पांव भाग रहा है। फिर से बच गया। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। ये दिमाग मानने को तैयार नहीं है आगिल। ये कैसे हुआ? सशमाग, मैं बताती हूँ कि तुम्हारी आंखों ने क्या देखा है। तुम्हारा वीर बालवीर बेचारा कृंकार लोक में हर एक पड़ाव को
आकील की बनाई हुई मुसीबत सोच सोच कर पार कर रहा है, जबकि वो मुसीबत बनाई है उत्तान ने। सही कहा तुमने। सशमाग, अगर आज हमने बालवीर को मरने के लिए क्रिंकार लोक में ना ढकेला होता तो सच कह रही हूँ, सिर्फ बालवीर ही नहीं बल्कि महामहिम बनने की पूरी क्षमता है। क्या? हाँ। ये बालवीर आज मरेगा ना? हाँ, ये तो पक्का है। अभी तक तो आधे तक ही पहुंचा है ये। अभी तो आधा रास्ता, आधे पड़ाव बाकी है। मरेगा तो आज ही इसी क्रिंकार लोक में, ये तो पक्का है। पापा जी देखिए ना, मेरी बीपी की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, बस 2 ही बची हैं और ये काशवी को ऐसे बेहोश देख देख के मेरा बीपी बढ़े जा रहा है। आप मार्केट जाके मेरी दवाई ले आइए ना। अरे बहू, बाजार से गोलियां मंगवाओगी तो पैसे देने पड़ेंगे। हमारे पास घर में जादुई गागर जो है, इस गागर में गोलियां डाल के डबल कर लेते हैं। मैं तो भूल ही गई थी पापा जी, बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी गोलियों को डबल करता हूँ। जी। बहू, अब इसमें अपनी गोलियां डाल दो। हो गई डबल। लो निकालो। अरे वाह, थैंक यू सो मच हो पापा गई जी। ना? अरे वाह, मेरे पास भी तो बस 2 ही छर्रे बचे हैं। मैं भी इसे जादू डबलोल गागर में डाल के छर्रे 2 गुना कर लूंगा। काशवी, हमें अलग अलग होकर इन्हें गुमराह करना होगा। सुनो, अगर तुम किसी भी तरह इस दुनिया से बाहर निकलो तो तुम बरदौल से कहना कि वो शाश्वान लोक में मैसेज दे कि क्रिंकार लोक में फंस गया है बालवीर, उसकी जान खतरे में है, भागो। रहे शाश्वान पिताजी, रहे शाश्वान। दुश्मनों की लाख कोशिशों को नाकाम करके मुझ पर किए हर वार को, हर हमले को नेस्त नाबूद करके आपका बेटा बालवीर आप तक पहुंच चुका है। बस अब कुछ ही पलों का इंतजार है। हमारी सच्चाई और अच्छाई की दुनिया में आपका स्वागत होगा पिताजी, आपका स्वागत होगा। आखिर तुमने सुना ये क्या कह गया? हमारे सारे प्लान, सारे इरादे, हर हमले, हर कोशिश को नेस्त नाबूद कर दिया है इसने। सशमाग, देख मैं भी रही हूं कि बालवीर कहां तक पहुंच गया है।
और सुन भी रही हूँ कि वो क्या कह रहा है। हमारे गालों पर तमाचा मारा है इसने। उसका यहाँ तक पहुंच जाना और इतने घमंड से ये कहना हमारे मुंह पर थप्पड़ है अगिल। हाँ, हमारे गालों पर थप्पड़ मारा है उसने, तो खा लो थप्पड़। ये ज्वालामुखी देख रहे हो? सोचो शशमाक, बिना शक्तियों वाला बालवीर कैसे पार करेगा इसे? दादाजी, मेरे पास भी 2 जादुई छर्रे बचे हैं। 2 के 4 हो जाएंगे। अरे 4 क्यों, 8 हो जाएंगे। 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64। और क्या? 64 है? हाँ, तो कर दीजिए ना। लो, डालो इसमें अपने छर्रे। कर दें डबल। अब इसको डबल करते हैं। डबल डबल। लो, निकालो अपनी गोलियां। या डबल है पक्का। मेरे जादुई छर्रे कहाँ गए? यहाँ है, पकड़ लो इसे। मुझे जाने दो। काशवी बेटा, मम्मा की बात नहीं मानेगी। मैं अब तेरे बिना नहीं रह सकती बेटा। एक बार मर जा मम्मा के लिए, और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ यहीं पे रह जा। काशवी, सुनेगी ना मेरी बात? मरेगी ना बेटा? मर जा काशवी, मर जा काशवी। तुवेर ने काशवी को सम्मोहित कर दिया। अब इस क्रिंकार लोक की धरती से मुझे अपने पिताजी तक पहुंचने के लिए सहायता मांगनी होगी। हे क्रिंकार लोक की पावन भूमि, ये गुहार है एक बेटे की जो अपने पिता के प्रेम से वंचित है। मेरी सहायता कीजिए, मुझे अपने पिता तक पहुंचने के लिए कोई साधन दीजिए।
मुझे छोड़ दो। मुझे नहीं जाना, मुझे माफ कर दो। अरे ये सपनांत अंतांत जादू बहुत डेंजर जादू है। अरे वो बहुत खतरनाक दुनिया है, वहाँ पे बहुत खतरनाक लोग रहते हैं। हमारे जिंदगी के मरे हुए लोग वहाँ पर जाकर हमारे दुश्मन बन जाते हैं और हमें मार डालते। मुझे नहीं मारना, मुझे वहाँ पर नहीं जाना। ये सब तुझे तब सोचना चाहिए था जब तूने काशवी को वहाँ फंसाया। वैसे भी हम तुझे वहां मरने के लिए नहीं भेज रहे हैं, बल्कि तेरा ये छर्रा तुझे देकर भेज रहे हैं। तू इस छर्रे से अपने ऊपर जादू करके वापस आ जाना। हाँ, और जब तू आएगा तो तेरे साथ साथ काशवी भी आ जाएगी। हाँ। अरे फिर भी मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है वहाँ पर। ईवा, चल बेटा, लगा निशान। नहीं नहीं हुआ। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? अरे जब तक के जादुई छर्रा मेरी दो आंखों के बीच में नहीं लगता, मैं वहां जा ही नहीं सकता। अरे क्या बोल दिया बेवकूफ तुमने? ईवा, लगा निशान। नहीं। इवा नहीं। धीरे बोल तो बात, किसी ने सुन लिया तो मारा जाएगा। बात तो बात। अरे इसकी मदद से धरती लोक चला जाता हूँ। नहीं, अगर मैं इसकी मदद से धरती लोक चला गया तो मेरे साथ साथ यहाँ से काशी और बेना भी आ जाएंगे। नहीं, एक काम करता हूँ, चल कर देखता हूँ कि वो लोग का हाल क्या है। काशवी, हो गया, तेरे मरने का इंतजाम हो गया काशवी। अब जैसे ही तू धीरे धीरे इस आग के अंदर आएगी ना, तब
तुमने कहा था ये पार नहीं पहुंच पाएगा, ये तो पहुंच गया। अगिल! इतने सालों तक तुमने मेरे पिताजी को तड़पाया है, इतना दर्द दिया है, इसका हिसाब होगा, एक एक पल का हिसाब होगा। अब मैं और पिताजी मिलकर करेंगे तेरा सर्वनाश। पिताजी के शरीर में यह शूल लटका हुआ है, शायद इसी की वजह से वो यहाँ पर कैद है। अगर मैं इसे निकाल दूं तो पिताजी आजाद हो जाएंगे, लेकिन मैं इसे निकालूं कैसे? मुझे इस शूल को इस तरह से निकालना होगा कि पिताजी को दर्द ना हो। तो आखिर एक झटके में पिताजी के शरीर से वो शूल निकलेगा कैसे? आप निश्चिंत हो जाइए पिताजी, अब कुछ ही देर में आपके शरीर से यह शूल बाहर होगा और आप इस कैद से आजाद हो जाएंगे। आगिल, वैसे तो मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी दिल में हल्का सा ख्याल आ रहा है, कहीं अगर बालवीर जीत गया तो भस्म के हाथों बच गया तो, है ना? हाँ, क्योंकि ऐसा हुआ है पहले। बालवीर को चारों तरफ से घेर लिया गया है, वो फिर भी बच के भाग गया। हाँ, निकला होगा पहले भी हमारे चंगुल से बचकर, लेकिन आज ये मरेगा, क्योंकि आज उसे हम नहीं, उसी का बाप भस्म मारेगा। बालवीर से तुमने बेनाम बनकर कहा था कि उसका बाप एक महान योद्धा था, और जब बालवीर को सच पता चलेगी कि उसका बाप असल में शातवाहन लोग और बेनाम का सबसे बड़ा दुश्मन, तो बालवीर उस पे एकदम हमला करेगा। और जैसे ही भस्म को पता चलेगा कि उसी का सगा बेटा बालवीर शाश्वान लोक और बेनाम का वफादार है, तो भस्म बालवीर को खत्म कर देगा। और भस्म के वार से कोई जिंदा बचा है आज तक? नहीं। उत्तान ने भी भस्म पर बिना हमला किए पीछे से आकर कैद किया था।
अभी तक तो वहाँ पहुँच जाना चाहिए ना ये। हाँ, और जैसे ही ये वहां से वापस आने के लिए छर्रा अपने सर से लगाएगा, काशवी भी इसके साथ साथ कुछ ही पलों में लौट आएगी। मन करे ऐसा ही हो। बेटा देख, मम्मा ने तेरे लिए क्या बनाई है। आग, आग काशवी, आजा आजा बेटा, और इस आग में जल जाओ बेटा। और जैसे तू इस आग में जलकर राख हो जाएगी ना बेटा, तब हम हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहने लगेंगे। नहीं काशवी, नहीं, ये इसने जादू किया है, तुम पर आगे मत बढ़ना। आओ आओ काशवी, आओ आओ बेटा, मम्मा के पास चल के आजा, तुम्हें मम्मा के साथ रहना था ना। आओ बेटा। ओ या इसका पेड़ा गर्क, अब समझो मर गई काशवी। तौबा, इसके हाथ में क्या? ये तो जादू ही चल रहा है। हिमाचल का सबसे मशहूर, असरदार, खतरनाक, सपनांत अंतांत जादू है। ये तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ से तुम कभी वापस नहीं आओगे। अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं काशवी को बचा सकती हूँ। इसी वक्त इसे यहाँ से लेकर निकल सकती हूँ। खुश तो बहुत हूँ मैं। वाह तोबा तोबा, वाह। इसलिए तो लगता है कि मैं ही भगवान हूँ। पापा जी, कोई हलचल नहीं है काशवी में। ये इतना टाइम क्यों लगा रहा है वापस आने के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि चाची, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खतरे की डर की वजह से वहां छुप कर बैठ गया, इसलिए नहीं आ रहा हो? हाँ, अब क्या करें? बहू, हाँ, काशवी के शरीर पर वहां जो कुछ भी होता है उसका असर यहाँ देखने को मिलता है, राइट? राइट। तो ये जो बेहोश पड़ा है, अगर इसके शरीर पर हम यहाँ कुछ करते हैं, हाँ, तो इसका असर वहां उस दूसरी दुनिया में इसके शरीर पर होगा। मतलब पूरे चांसेस है ना? हाँ, चांसेस हैं पापा जी। काशवी मर गए, बेनाम यही कहीं दिखाई नहीं दे रही, मतलब वो भी मर गई होगी। वाह तोबा तोबा, वाह तोबा तोबा, ठीक है। बेनाम, ये तो बेनाम यहाँ जिंदा घूम रही है। इसको पता है मैं उसको यहाँ से गायब करके दर्जन लोग ले जा सकता हूँ। तोबा तोबा, चुप जा, वरना ये तुझे पकड़ लेगी। चुप जा तोबा तोबा। कहाँ गया ये? अभी तो यही था। मम्मा के पास आओ, आओ काशवी, आओ। शाबाश।
वो तो भाग। पता नहीं हम लोग जो भी कुछ इसके साथ यहाँ पर कर रहे हैं, वहां पर इन सारी चीजों का असर हो भी रहा होगा या नहीं। अब बेटा ये तो पता नहीं चल सकता, लेकिन हम और कर भी क्या सकते हैं? एक काम कर सकते हैं वो, क्या? इसकी जेब में जो वहां से वापस आने के लिए जादुई छर्रा है, वो छर्रा इसकी जेब से निकालकर इसकी हथेली पर रख देते हैं। हो सकता है काशवी वो जादुई छर्रा देख ले और इसके हाथ से ले ले। हाँ। अरे मैं अटक कैसे गया? अरे ये मेरा हाथ कहाँ जा रहा है? ये ऐसे क्यों कर रहा है? रुक जा। लगता है धरती पर परिवार वालों ने कोई आइडिया ट्राई किया है। नहीं, पोटली के अंदर नहीं, अरे बदतमीज हाथ, अरे तू मेरा हाथ है। जादुई छर्रा, अब मैं तुम्हें धरती लोक पर भेजूंगी। तौबा तौबा। और साथ में मैं और काशवी भी वहां पहुंच जाएंगे। नहीं, अब हम एक साथ रहने लगेंगे काशवी। आओ बेटा, आओ काशवी, आओ, आ जाओ। शाबाश बेटा। नहीं, नहीं, बदनाम नहीं, बेनाम नहीं। अरे लूट जाएगी रे, अरे डूब जाएगी लुटिया, डूब जाएगी रे। नहीं, खेल खत्म हो जाएगा। नहीं, खेल खत्म हो जाएगा। काशवी, 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 काशवी! काशवी, उठ बेटा, उठ। पापा जी, काशवी, काशवी, तू ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ईवा, पकड़ इसे। नहीं, ईवा, इनको मत पकड़ो, ये हमारी दोस्त है। तौबा, तेरी खबर तो हम लेंगे। लेके जाओ। लड़की क्या कर रही है तू? ये कुछ कर रहा है रस्सी से। हाँ, जो चाहे सो कर ले वो। अब होगा वही जो हमने उसकी किस्मत में लिख दिया है। हागिल, ये देखो उसके सामने कौन खड़ा हुआ है, जल्दी देखो इधर कौन खड़ा है इस बालवीर के सामने। बिना मां कैसे पहुंच गई? अगर उसने बालवीर को सब सच बता दिया
कि वो आगिल नहीं बेनाम है और तुम बेनाम नहीं आगिल हो, और हमने बालवीर को झूठ बोल के वहां कृंकार लोक में मरने के लिए भेजा है, तो क्या होगा? अरे आगिल, तुम्हारी बनाई सारी बाधाएं, सारे जाल और सभी चुनौतियों को पार करके मैं अपने पिताजी तक पहुंच चुका हूं। अब बस कुछ ही पलों में मैं उन्हें आजाद कर दूंगा। नहीं बालवीर, मेरी बात सुनो, रुक जाओ। तुम इसे कैद से आजाद मत करो। तुम नहीं जानते हो तुम क्या कर रहे हो बालवीर, रुक जाओ। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, और ये भी जानता हूं कि तुम ये नाटक क्यों कर रही हो। तुमसे बालवीर डरा नहीं तो अब रोने धोने का नाटक कर रही हो। नाटक? बालवीर, मैं आगिल नहीं हूं। बस आगिल, अब एक और शब्द नहीं, अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, क्योंकि जैसे ही मैं अपने पिताजी को आजाद कराऊंगा, हम दोनों मिलकर आएंगे तुम्हारा अंत करने, तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा देने, तुम्हारा सर्वनाश करने। देखा सुषमा, बालवीर ने बेनाम की बात ही नहीं सुनी। मैंने कहा था ना, आज वही होगा जो हम चाहते हैं।
ये क्या कर लिया तुमने बालवीर? गलती से अपनी मौत को जगा दिया। तुम्हारे पिता तुम्हारे साथी नहीं बल्कि तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है। वो तुम्हें खत्म कर देगा बालवीर। जीत गए हम आगिल, हम जीत गए। मुबारक हो। हमारे झूठ के जाल में फंसकर बालवीर ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती आखिर कर ही दी। अब मरेगा बालवीर भस्म के हाथों। ये सब कुछ भस्म ने किया है और भस्म को जिंदा बालवीर ने किया है। आखिर मैं जीत ही गई। हमने खुद अपनी जान खतरे में डालकर कैद किया था भस्म को, और मैंने बालवीर के ही हाथों भस्म को आजाद करवा दिया। ये मुझसे क्या हो गया? भस्म को फिर से कैद करने या मारने के लिए हमारे पास कोई शक्तियां नहीं बची है। अब मरेगा बालवीर, जलेगा शाश्वान लोक, उत्तान, बेनाम सिपाही, महल, अदालतें, शस्त्रागार, सब कुछ खत्म होगा। तीनों लोगों के सर्वनाश का आरंभ हो चुका है बालवीर। अब सिर्फ मौत होगी। ऐसा नहीं होगा, सौगंध है मुझे। इस धरती की, इस आकाश की, जल के एक एक बूंद की, वायु के हर एक अंश की, अग्नि के पावन ताप की, मैं वापस आऊंगा महामहिम, नई शक्तियां लेकर, नए शस्त्र लेकर, दुनिया को बचाने, बुराई को मिटाने बालवीर वापस आएगा। मारा जाएगा बालवीर।